Examination will be divided into two parts and all those things you have read all that. So क्या आप स्टेट बोर्ड्स भी इसे फॉलो करेंगे? तो जी हाँ, स्टेट बोर्ड्स फॉलो करेंगे. Now you will ask that आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? अब ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है. अब आप पूछते हो कि आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, यानी कि व्हाट विल बी द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड. एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो दो पार्ट में होंगे. अब सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, इनके तो कह दिए गए हैं बोर्ड्स के द्वारा, और स्टेट बोर्ड्स भी धीरे धीरे करके डिक्लेयर कर रहे हैं. हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अमित. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत दिनों से चल रही है. और ये स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे हैं, जनरली स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स है वे, जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें ये बताओ कि हमारे एग्जामिनेशन टर्म 1 में होंगे या एक ही साथ होंगे, यानी कि टर्म 1 टर्म 2 में एग्जामिनेशन होंगे या सारे एग्जामिनेशन पुराने तरीके से एक ही साथ होंगे. सो दैट विल डिस्कस इन दिस वीडियो. हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड all together at the end of the term, or it will be conducted in two halves, first in November December and second in February March. So that we'll discuss in this video. So हमारे साथ end तक बने रहे, and if you are new to our channel then subscribe our channel and press the bell icon to get all the important updates from this channel. So let's start with our video start करते हैं. So first of all, जैसा कि गुजरात स्टेट्स के स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स, झारखंड के और भी बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमें ये बताओ कि हमारे स्टेट बोर्ड्स क्या टर्म 1 एग्जामिनेशन में लेंगे एग्जाम और टर्म 2 एग्जामिनेशन में लेंगे, या हमारे एग्जामिनेशन पुराने ही तरीके से होंगे. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि अप्लाई करा दो, मींस यू शुड ट्राई टू अप्लाई टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन इन आवर स्टेट. सो दैट इज सेड बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल. अब मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे कि ये जो बात है सीबीएसई ने जो बात फॉलो की है, ये कोई नई बात नहीं. सीबीएसई और आईसीएसई ये दोनों ने ये बात फॉलो की है कि हम एग्जामिनेशन दो टर्म में लेंगे, यानी कि टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन. तो अब आपके लिए क्या, व्हाट फॉर यू ऑल, आपको कैसे एग्जामिनेशन देनी होगी, हाउ यू विल गिव योर एग्जामिनेशन. सीबीएसई और आईसीएसई ने ये नई बात फॉलो की है, बट व्हाट इट इज, ये कहां है जो कि ऐसे टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन में हम एग्जाम्स लेंगे. सो दैट इज in the new education policy. Now, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप सभी जानते हो, जो कि 2020 में आई थी. According to it, it says that your examination will be divided into two parts and all those things you have read all that. So क्या अब स्टेट बोर्ड्स भी इसे फॉलो करेंगे? तो जी हाँ, स्टेट बोर्ड्स फॉलो करेंगे. Now you will ask that आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि हमारे एग्जामिनेशन दो टर्म में होंगे, या ऐसी ही बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स पूछेंगे मुझसे. तो आप यहां हमारे स्क्रीन पर देख पाओगे कि झारखंड स्टेट से ये बात निकल कर आई है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन जो होंगे वो दो पार्ट में होंगे. इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे कोई भी बोर्ड्स हो, उनके लिए ही नहीं है, बल्कि ये और भी स्टेट बोर्ड्स के लिए है. अब स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अभी तक हमारे मींस इट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, हमारे स्कूल्स ने या बोर्ड्स ने ये बात नहीं कही है कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन होंगे. सो व्हाट वी शुड डू, आपको क्या करना चाहिए. इसके लिए मैं ये बात कहूंगा कि जब तक बोर्ड्स डिक्लेयर नहीं करती है, तब तक आपको मींस यू शुड गो for the old pattern only and you should cover up all the theory parts and these all things you should do. But after that, if the board declares that yes it will be in two parts, जैसा कि हम देख रहे हैं झारखंड स्टेट में ऐसी ही बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दो पार्ट्स में एग्जामिनेशन देने होंगे, चाहे वो 10th के हो चाहे 12th के हो. So that is said. So we are seeing the changes in the states. अब आपके स्टेट्स की बात करें, गुजरात स्टेट की बात करें, जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, तो उन स्टेट्स में मैं जनरली फोकस करता हूं. सो आप भी मुझे कमेंट करो यदि आपकी स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है. एक बात तो यहां पर क्लियर हो चुकी है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो दो पार्ट में होंगे. अब सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, इनके तो कह दिए गए हैं बोर्ड्स के द्वारा, और स्टेट बोर्ड्स भी धीरे धीरे करके डिक्लेयर कर रहे हैं. बट आई विल नॉट से दैट आपके स्टेट बोर्ड या आपके बोर्ड जो है वो भी डिक्लेयर करेंगे. दैट इज
नॉट कंफर्म, क्योंकि वे स्टेट्स पे डिपेंड करती है कि वो एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करे या नहीं करे, या कैसे किस प्रकार से अप्लाई करे। अब ये बात यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब आप पूछते हो कि आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, यानी कि व्हाट विल बी द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। सो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बोर्ड्स द्वारा भी क्लियर कर दी गई है कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक हम यही सोचते हैं कि आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे। यदि सिचुएशन ठीक होती है देन ओनली योर एग्जामिनेशन विल बी इन कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। सो दैट इज सेट, और ये बात बहुत ही क्लियरली कह दी गई है सीबीएसई द्वारा, आईसीएसई द्वारा और स्टेट बोर्ड्स के द्वारा भी ये बात कही गई है। और हमने देखा है कि सारे बोर्ड्स ने स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है। दे हैव प्रमोटेड स्टूडेंट्स विदाउट टेकिंग देयर एग्जामिनेशन, एंड इट्स फॉर ऑल द स्टेट्स। सारे स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर किसी गिने चुने स्टेट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां सारे स्टेट्स है। इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी स्टेट दैट दे हैव प्रमोटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। सो दैट्स देयर, और यही बात कहना है कि आपके एग्जामिनेशन की मोड, सो टर्म 1 के एग्जामिनेशन की मोड आपके स्टेट पे डिपेंड करती है कि आपके स्टेट्स क्या कहते हैं। चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आईसीएसई के स्टूडेंट हो, आपके स्टेट पे डिपेंड करेगी कि आपके स्टेट बोर्ड्स, आपके जो मिनिस्टर है, आपके चीफ मिनिस्टर, वे क्या कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं। सो यदि वे ओपन कर देते हैं स्कूल्स को, कॉलेजेस को, and they say that okay, students can go to their schools, so then your examination will be in offline mode, your term 1 examination will be conducted in offline mode, that's clear. And if it is not there, if it is said that आपकी जो एग्जामिनेशन है, मींस सिचुएशन ऐसी नहीं बन पा रही है कि स्कूल्स को रीओपन कर दी जाए, then your examination will be conducted in ऑनलाइन मोड। सो इसमें बहुत ही चांसेस है, 50-50 चांसेस है। अभी तक तो मैं ये कहूंगा थर्ड वेव इज आल्सो देयर। सो सीइंग दिस थिंग्स इन माइंड, स्टेट्स विल नॉट रीओपन द स्कूल्स नाउ, बट दे आर ओपनिंग फ्यू स्कूल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, क्लास 9, 10, 11, 12। सो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यू शुड, इफ योर पेरेंट्स अलाउ देन ओनली यू शुड गो टू योर स्कूल्स, एल्स यू शुड नॉट गो टू योर स्कूल्स। इफ योर स्कूल फोर्स देन यू मे कंप्लेन इट, एंड दैट्स देयर। सो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है स्कूल से आने के लिए। और जहां तक रही बात आपके एग्जामिनेशन की, वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकती है। सो यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम नाउ। और सब अब स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन दो पार्ट्स में हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल बी देयर, बट यस, स्टेट्स आर डिक्लेयरिंग एंड इट इज पॉसिबल दैट it would be divided into two parts. Exams will be divided into two halves, and that's how your examination will be conducted. So that's there. This was the thing. This was the video. Thanks for watching this. If you find this video helpful, then do share it with your friends. And if you are new to our channel, then subscribe our channel and press the bell icon to get all the important updates from this channel. So this was the thing. This was the video. Thank you. Have a good day and Jai Hind.